हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ विथ आलोक सर में। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि के विषय में। दोस्तों संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि संधि बड़ा थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, यानी कठिन लगता है। और आज अगर ये वीडियो अगर आप देख लेंगे, ये वीडियो नहीं, इसके कई पार्ट आएंगे और सारे पार्ट अगर आप एक बार भी अगर देख लिए सारा वीडियो तो आपको जीवन में कभी संधि भूलेगा नहीं, क्योंकि संधि आपको बेसिक तौर पे ट्रिक के माध्यम से और बहुत सारे ट्रिक के माध्यम से भी आपको समझाया जाएगा। तो यानी 3-3, 4-4 तरीके से आपको संधि के बारे में बताया जाएगा। एक ही संधि को आप 4 बार में कैसे समझ सकते हैं, इन सब के बारे में आपको पूरा व्यवस्थित रूप से बताया जाएगा। तो ये पहला जो वीडियो संधि का है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, यानी बेस इसका तैयार कर रहे हैं। इसको आप देख लेंगे, आगे वीडियो दूसरा जो आएगा वहां से संधि का पूरा बढ़िया से व्यवस्थित जो है क्रम से संधि पढ़ाया जाएगा। शुरू करते हैं संधि। तो देखो मेरे बच्चों, संधि का एक अर्थ होता है मेल कराना। क्या कराना? मेल कराना। अभी मेल कराना क्या होता है? यानी 2 वर्ण आपस में आके जब मिलते हैं तो उनके ध्वनियों में विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, उसी विकार का, जो ध्वनि का विकार उत्पन्न होगा, उन्हीं का मेल करा देना क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। मैं आगे अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं। तो संधि को समझने से पहले हम एक चीज समझ लेंगे कि इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। पहले हम समझ लेते हैं संधि 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। देखो बच्चों, अक्सर क्या होता है ना, ये दूसरा है और ये तीसरा है। परीक्षा में हमें क्या पढ़ना है ये मायने रखता है, न कि कितना पढ़ना है ये मायने रखता है। ठीक, तो यहां संधि से ही देख लीजिए, संधि में लगभग 80% क्वेश्चन स्वर संधि से पूछे जाते हैं। ठीक है, 80 नहीं, ये मान के चलिए 85% क्वेश्चन जो है किससे पूछे जाते हैं? स्वर संधि से। व्यंजन संधि से आपको 10% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग 5% क्वेश्चन विसर्ग संधि से पूछे जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो हम अक्सर सबसे ज्यादा टाइम किसको देना चाहिए? स्वर संधि को देना चाहिए। हम टाइम किसको दे देते हैं? व्यंजन संधि को, विसर्ग संधि को। ये वनडे एग्जाम में, जैसे अगर बहुत नेट का एग्जाम नहीं है, जेआरएफ का एग्जाम नहीं है विषय से संबंधित, तो ये क्वेश्चन यहां से बहुत ही नाम मात्र का पूछा जाता है। यानी व्यंजन संधि से क्वेश्चन और विसर्ग संधि से क्वेश्चन नाम मात्र का पूछा जाता है। 85% क्वेश्चन जो है केवल पूछे जाते हैं स्वर संधि से, व्यंजन संधि से 10% और यहां से 5%। वो भी वनडे एग्जाम में, किसी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये यहां से क्वेश्चन नाम मात्र का एक आध क्वेश्चन कभी पूछ दिया तो पूछ दिया, नहीं तो यहां से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा फोकस किसे करना है? स्वर संधि करना है। तो हमने ये देखा कि स्वर संधि से क्वेश्चन कितने 85% पूछे जाते हैं। अब इस स्वर संधि के में भी कुछ ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। चलो अब यहां पे देखते हैं कि स्वर संधि से क्वेश्चन 85 पूछे जाते हैं। तो स्वर संधि के लगभग 5 भेद पाए जाते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो क्या 85% क्वेश्चन क्या सब में से मिला पूछते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नहीं, लगभग ये 3 जो संधि हैं यहां से लगभग 85% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यण स्वर संधि से, अयाद स्वर संधि से लगभग 15% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बताने का मतलब सिर्फ मेरा इतना है, ये सिर्फ बेस तैयार कर रहे हैं कि आपको कहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो दीर्घ, गुण और वृद्धि, ये 3 जगह से संधि जो है सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लगभग 85%, और यण संधि और अयादि संधि से लगभग 15% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक ये चीज है कि हम पढ़ें, सबको पढ़ें, लेकिन जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है वहां पे फोकस हम सबसे ज्यादा करें। ठीक है दोस्तों,
चलिए देखिए, इसके कुछ रूल होते हैं। जैसे संधि को करने के लिए एक रूल होता है, जैसे समास पढ़ते हैं तो एक होता है प्रथम पद का अंतिम विकार धन द्वितीय पद का प्रथम विकार का क्या होता है, मेल होता है। और यही मेल क्या कहलाता है बाबू, संधि कहलाता है। अब कहेंगे सर ये प्रथम पद का विकार और द्वितीय पद का विकार, तो याद रखिएगा इसको कहीं कहीं पूर्व पद भी कहा जाता है, पूर्व पद, और इसको उत्तर पद भी कहा जाता है, ठीक है। अथवा इसको प्रथम और द्वितीय पद भी कहा जाता है। कैसे, अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखो, प्रथम पद का अंतिम विकार और द्वितीय पद का प्रथम विकार। जैसे मैं आपसे कह दूं हिमालय, तो हिमालय में हम क्या करते हैं, हिम धन आलय, यही होता है ना, हिमालय यही होता है संधि विच्छेद करने पे। तो देखो जो हिम है और जो आलय है, यह दो पद में बांट दिया जाता है। यानी संधि जब भी होगा तो कहां होगा, बीच में होगा। तो इन दो पदों को बांट दिया जाता है। तो ये जो पद कहलाता है ये प्रथम पद कहलाता है, प्रथम पद अथवा पूर्व पद। अब समझ में आया। और ये दूसरा जो पद बांटे हैं इसको कहते हैं द्वितीय पद अथवा उत्तर पद। उत्तर मतलब बाद में, पूर्व मतलब पहले, प्रथम मतलब पहला। कह रहा है कि इन्हीं के विकार को, अब कौन विकार, यहां कह रहा है प्रथम पद का अंतिम विकार। ये देखो अंतिम वर्ण है ना, तो इसी में देखना है कौन सी ध्वनि है, विकार मतलब ध्वनि होता है। और द्वितीय पद का प्रथम विकार, यानी इसमें कौन सा ध्वनि का विकार है। तो देखो हिम में कौन सा ध्वनि निकलेगा, ही म में कौन सी ध्वनि है, अ का। और यहां पहले से क्या है, आ है। तो आप देखेंगे तो अ के बाद कोई आ जाता है तो किस में बदल जाता है, आ में। इसीलिए यहां बीच में क्या आ गया है, आ की मात्रा आ गया है, हिमालय हो गया है। ये मैं आपको समझा रहा था कि प्रथम पद क्या है और द्वितीय पद क्या है। अब संधि को आप कैसे निकालेंगे ये समझते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। चलिए हम यहां देखेंगे हिमालय, तो बीच में ही संधि होता है। तो हमने यहां देखा कि यहां बीच में क्या आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो, तो जब बीच में आ रहा है तो आ किससे बनेगा, या तो अ से बनेगा या तो आ का मेल हुआ होगा। इधर भी आएंगे तो या तो आ से बना होगा या तो अ से बना होगा, ठीक। अब देखो यहां म में जैसे हिम धन आलय, हिमालय होता है। चलिए बीच में क्या आया, आ आया। तो यहां देखेंगे कि जब हम इसको तोड़ेंगे तो ही म, ये बचा, आधा ही बचेगा क्योंकि इसमें से आ निकल गया, धन। और यहां पे जब अ से हिम, अ का मिलान किए तो हिम आया, और आ से मिलान करेंगे तो क्या आया, हिमा आया। समझ में आ रहा है। यानी हिम का अगर अ यहां रहा होगा तो यहां पे क्या आएगा, हिम बनेगा। अगर हिम में आ लगाएंगे तो हिमा होगा। इसी प्रकार से इधर जब आ लगाएंगे तो एक तो होगा आलय और एक होगा अलय, ठीक। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो देखो यहां पे जो पद बने हैं वो सार्थक पद बनना चाहिए, सार्थक शब्द होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात। और ये हिम है, ठीक। हिम मतलब क्या, बर्फ। तो यहां पे आएंगे हिम तो ये गलत हो जाएगा। जब ये गलत हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा। यहां है आलय, यहां पे है अलय, तो अलय कोई शब्द नहीं होता है। समझ में आया। तो जब अ यहां कट जाएगा, आ यहां हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा हिम धन आलय। समझ में आई बात। ये क्या हो गया,
हिमालय। इसी प्रकार से कपिश को देख लीजिए, यहां बीच में क्या है, बड़ी है। समझ में आ रही बात? तो ये बड़ी किससे बना होगा, या तो छोटी आया होगा या तो बड़ी आया होगा, अथवा इधर बड़ी आया होगा अथवा छोटी आया होगा। तो चलिए इससे मिलान करते हैं, क और छोटी लगाएंगे तो कपी होगा, और बड़ी लगाएंगे तो कपी होगा। ठीक, चलो इधर लगाएंगे तो एक बड़ी लगाएंगे तो ईश होगा, और छोटी लगाएंगे तो ऐसे ईश होगा, यानी यही बनेगा। यानी आप संधि विच्छेद कैसे करेंगे, यहां देखिए। अब देखिए, जब कॉपी लगाए तो ये तो सार्थक शब्द है, लेकिन कॉपी ऐसे नहीं लिखा जाता है, तो ये क्या है, निरर्थक शब्द है। तो बड़ी से जब निरर्थक हो गया तो ये भी कट गया। ठीक, चलिए यहां देखें, ईश हमेशा ऐसे लिखा जाता है, न कि ऐसे लिखा जाता है, तो ये कट गया। तो जब ये छोटी कट गया तो यहां पे ये कट गया। बचा क्या, छोटी बड़ी मिलके क्या बन जाएंगे, बड़ी बन जाएंगे। इसीलिए यहां पे कॉपी धन ईश, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब हम यहां देख लेंगे कि यहां पे है छोटी, प्रथम पद का अंतिम विकार छोटी और द्वितीय पद का प्रथम विकार बड़ी। छोटी और बड़ी मिलता है तो क्या बन जाता है, बड़ी, और बड़ी की मात्रा ऐसे लगाई जाती है, इसलिए यहां कॉपी पे क्या हो गया है, बड़ी की मात्रा लग गया है। समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन हमसे किसी भी प्रकार से पूछे कि इसका संधि विच्छेद निम्न चार विकल्पों में से क्या है, तो वर्ण विच्छेद कर दीजिए यहां पे, इस प्रकार से वो निकल जाएगा। और अगर आपसे पूछे कौन सी संधि है, तो इस टाइप से जो भी प्रश्न पूछेगा, ये अगले वीडियो से हम बहुत अच्छे तरीके से आपको संधि पढ़ाने वाले हैं। संधि को 3-3, 4-4 तरीके से पढ़ाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर इसलिए किए हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में गलत ना हो। और याद रखिएगा कि संधि के अगर सारे वीडियो ये देख लेंगे तो आपको भविष्य में कोई और किताब पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।